Okay students, today we are going to discuss about class 10th poem number 2. The name of the poem is Fire and Ice. Poem का नाम क्या है? Fire and Ice. And the name of the poet is Robert Frost. स्टूडेंट यहाँ पे हम फायर एंड आइस पोएम नंबर 2 डिस्कस करेंगे जिसके पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. First of all, we will discuss about summary of the poem, detailed summary of the poem. Let us see. Fire and Ice is a symbolic poem. Fire and Ice जो है वो एक सांकेतिक पोएम है, कविता है, written by रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है. The poet wants to aware the humanity. कवि मानवता को अवेयर करना चाहता है, जागृत करना चाहता है. That everything will end one day. कवि कहता है कि एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा. As a result of human misdeed. जैसा कि मनुष्य के बुरे कर्म है, मिसडीड है, उनके कारण इस पृथ्वी का एक दिन क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा. इस संसार का एक दिन अंत हो जाएगा. The poet says that both fire and ice are destructive. कवि कहता है कि दोनों ही है, फायर भी और आइस भी, दोनों ही क्या है? विनाशकारी है, डिस्ट्रक्टिव है. ठीक है. Here fire stands for a symbol of violent desire. यहाँ पे आगजनी जो है, फायर जो है, वो तीव्र इच्छाओं का प्रतीक है. मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, आज मेरे पास घर है, गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, ठीक है, ये जो इच्छाएं हैं उसकी वॉयलेंट डिजायर है, तीव्र इच्छाएं हैं, उसका मतलब है फायर से. फायर किसका संकेत है यहाँ पे? वॉयलेंट डिजायर का. आइस सिंबल ऑफ हेटर बिटवीन मैन एंड मैन. और कहता है बर्फ जो है वो प्रतीक है किसका? मनुष्य और मनुष्य के बीच विद्यमान घृणा का. ठीक है. दो चीजें हैं. आगजनी किसका प्रतीक है? तीव्र इच्छाओं का. बर्फ किसका प्रतीक है? मनुष्य और मनुष्य के बीच विद्यमान घृणा. ठीक है. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा कि कवि ने दो सिंबल लिए हैं, एक आइस लिया है, एक फायर लिया है. ठीक है. एक फायर और एक आइस लिया है, और कवि कहता है कि दोनों ये जो है विनाशकारी है. एक दिन इस संसार का अंत हो जाएगा, या तो बर्फ से हो जाएगा या फिर आगजनी से हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है? बोथ आर डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी है. तो यहाँ पे फायर को उसने किसका सिंबल दिया है? वॉयलेंट डिजायर का. किसका प्रतीक दिया है? तीव्र इच्छाओं का. और आइस को यहाँ पे सिंबल दिया है मनुष्य और मनुष्य के बीच विद्यमान घृणा का. ठीक है. और ये इसलिए कवि जो है वो ह्यूमैनिटी को, मानवता को क्या करना चाहता है? अवेयर करना चाहता है कि देखिए जाग जाइए, वरना इस संसार का अंत जो है निश्चित है. तो स्टूडेंट्स यहाँ हम स्टेंजा नंबर 1 करेंगे. ठीक है. ये हमने समरी की है. यहाँ पे यहाँ हम स्टेंजा फर्स्ट डिस्कस करेंगे. देखिए स्टेंजा फर्स्ट है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत किससे हो जाएगा? आगजनी से हो जाएगा, बर्फ से हो जाएगा. ठीक है. सम से इन आइस. और कुछ कहते हैं कि इसका अंत बर्फ से हो जाएगा, आइस से हो जाएगा. फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर. कैसा कहता है कि जैसे कि मैंने इच्छाओं के स्वाद को चखा है, इनसे मैं गुजरा हूं. आई होल्ड विद दोज हु फेवर इन फायर. कहता तो मैं उसके साथ जाऊंगा जो आग के पक्ष में है. जो लोग ये कहते हैं कि संसार का अंत किससे हो जाएगा? आग से हो जाएगा, मैं उसके साथ खड़ा हूं. ये कहता है मैं उसके साथ खड़ा हूं. मैंने कहता है कि डिजायर का तो मैंने क्या कर लिया है? स्वाद चख लिया है. अब मैं उसके साथ जाऊंगा जो आगजनी के पक्ष में है. स्टूडेंट में फिर से इसको पढ़ता हूं. देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत फायर से हो जाएगा. सम से इन आइस. कुछ कहते हैं कि बर्फ से हो जाएगा. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर. जैसा कि मैंने इच्छाओं के स्वाद को चखा है. आई होल्ड विद दोज हु फेवर इन फायर. मैं उसके साथ खड़ा हूं, मैं उसके साथ जाऊंगा जो आगजनी के पक्ष में है. तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डू द पीपल थिंक अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. कवि संसार के अंत के बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है? तो यहाँ पे क्या कहता है कि कुछ लोग कहते हैं इसका अंत आग से हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं आइस से हो जाएगा. ठीक है. ये इसका आंसर हो जाएगा. Some say the world will end in fire and some say
द वर्ल्ड एंड इन आइस। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द पोएट्स ओपिनियन? कवि की राय क्या है, कवि का सोचना क्या है? तो कवि कहता है आई होल्ड विद दोज हु फेयर इन फायर। कहता है मैं सोचता हूं कि संसार का अंत किससे हो जाएगा? आगजनी से हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। अब हम थर्ड पे जाते हैं। व्हाट डज डिजायर मीन हियर? डिजायर का मतलब यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे हमने बताया था कि वोलेट डिजायर किसका प्रतीक है? फायर का प्रतीक है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डिजायर मीन हियर फायर। ठीक है, फायर मीन्स द वोलेंट डिजायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कवि ने पूछा है, पोएट ने पूछा है राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा। स्टूडेंट्स, हमने जब पोएम फर्स्ट किया था तो इसको बिल्कुल ठीक प्रकार से डिस्कस किया था, वाइडली डिस्कस किया था कि राइम स्कीम होता क्या है। राइम स्कीम क्या होता है? तुकबंदी होता है। राइम्स क्या होता है? तुकबंदी होता है। ठीक है, तो स्कीम एक राइम वर्ड्स होते हैं, एक राइम स्कीम होती है। क्या होते हैं? राइम वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले क्या पढ़ेंगे? स्कीम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने पास कितनी लाइन है स्टूडेंट? यहाँ पे 1 2 3 और 4। ठीक है, स्टेंजा में कितनी लाइन है अपने पास? 4। मैंने कौन सा तरीका बताया था? यहाँ पे एक तरीका बताया था कि जो लाइन फर्स्ट है और लाइन सेकंड है इसको मैं क्या मान लेता हूँ? सेट ए मान लेता हूँ। जो लाइन थर्ड और फोर्थ है इसको मैं क्या मान लेता हूँ? सेट बी मान लेता हूँ। ठीक है, अब हमने इसके अंतिम लेटर पे जाना है, अंतिम वर्ड पे जाना है हर लाइन के, और उसी से सिमिलर वर्ड, उससे के जैसे साउंड का वर्ड हमने दूसरी लाइन में ढूंढना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, पहली लाइन में क्या आया है? फायर आया है। ठीक है, दूसरी में कोई मिलता जुलता वर्ड नहीं है, तीसरे में क्या है? डिजायर है। तो एक वर्ड हमने कहां से लिया? सेट ए से लिया, और दूसरा वर्ड हमने कहां से लिया? सेट बी से लिया। तो एक तो क्या बन गया? ए बी बन गया यहाँ से। ठीक है, पहली और अगर तीसरी लाइन मिलती है तो क्या बनेगा? ए बी बनेगा। ठीक है, अब हम दूसरी बात कर लेते हैं, आइस। ठीक है, आइस और यहां पे ए बी ए स्टूडेंट्स, यहां पे इसका क्या बनेगा? ए बी ए, यहां पे इसका ए बी ए। ठीक है, क्योंकि सी में तो जा नहीं रहा है, सी में तो जा नहीं रहा है क्योंकि एक से ही मिल रहा है। ठीक है, ए बी तो बन गया, ए बी तो बन गया क्योंकि पहली लाइन और तीसरी लाइन तो मिल गई, तो ए बी बन गया इससे, क्योंकि एक सेट ए से और एक सेट बी से है। अब नेक्स्ट जो इसमें है वो किससे मिलता है स्टूडेंट्स? वो वापिस ए वाले से ही मिलता है। ठीक है, तो फिर वापिस कहां चला गया? ए में चला गया। ठीक है, और यदि इसमें राइम वर्ड्स पूछ लेता है तो राइम वर्ड्स होगा इसका फायर एंड डिजायर। ठीक है, फायर एंड डिजायर क्या होगा? फायर के लिए राइम वर्ड्स क्या होगा? डिजायर होगा स्टूडेंट का। ठीक है, तो यहाँ स्टूडेंट्स हमने इसकी डिटेल समरी और स्टेंजा नंबर 1 किया है। अब हम करेंगे स्टेंजा नंबर 2। ठीक है, स्टेंजा नंबर 2 करेंगे स्टूडेंट हम यहाँ पे। तो देखिए स्टेंजा 2 क्या है? स्टेंजा 2 है इसमें, बट इफ इट हैड प्रीस्ट ट्वाइस, बट इट हैव प्रीस्ट ट्वाइस। कवि कहता है यदि इसका अंत 2 बार होना है। ठीक है, आई थिंक आई नो, आई थिंक आई नो, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, एनफ ऑफ हेट। तो कवि कहता है कि मैं सोचता हूं कि इसके लिए गणना ही काफी है। संसार का अंत 2 बार होना है तो कवि कहता है मैं सोचता हूं इसके लिए गणना ही काफी है। टू से दैट, कवि इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। कहता है कि बर्फ की जो तबाही है वो वास्तव में काफी बड़ी है, ज्यादा है, ग्रेट है। ठीक है, एंड वुड स्पाइस, एंड वुड स्पाइस, और कहता है ये इसके लिए काफी है, सफिशिएंट है। स्पाइस जो वर्ड यहाँ पे लिया है वो किसके लिए है? सफिशिएंट के लिए लिया गया। तो इस स्टेंजा को मैं रिपीट कर देता हूं, बट इट हैव प्रीस्ट ट्वाइस, यदि इसका अंत 2 बार होना है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट, तो मैं सोचता हूं इसके लिए गणना ही काफी है। टू से दैट
फॉर डिस्ट्रैक्शन ऑन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। जैसा कि मैं कहता हूं कि बर्फ की जो तबाही है वो बड़ी है एंड वुड स्पाइस, और वो पर्याप्त भी है। ठीक है, तो ये स्टेंजा नंबर 2 था स्टूडेंट। यहाँ पे ये क्या था, स्टेंजा नंबर 2 था। अब हम इसके क्वेश्चंस लेते हैं। तो इसके क्वेश्चंस में हम देखेंगे क्वेश्चन पहला जो है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डू द पीपल, ये हो गया, व्हाट डज इट रेफर हियर। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डज इट रेफर हियर। कहता है इट यहाँ पे किसको संबोधित करता है, तो इट यहाँ पे संबोधित करता है वर्ल्ड को। किसको, वर्ल्ड। ठीक है, देखिए पहली लाइन में यहाँ पे आया है, बट इट हैव इज ट्वाइस। किसको अंत 2 बार होना है, संसार का अंत। तो इट किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन 1 का जवाब हो गया। अब क्वेश्चन 2 लेते हैं इसमें। क्वेश्चन 2 है, हाउ इज आइस सफिशिएंट फॉर डिस्ट्रैक्शन। हाउ इज आइस सफिशिएंट फॉर डिस्ट्रैक्शन। कहता है बर्फ जो है वो तबाही के लिए काफी कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे आइस स्टूडेंट हमने पढ़ा था सभी में, आइस किसका सिंबल है, आइस इज सिंबल ऑफ हेटर। किसका सिंबल है, हेटर का। ठीक है, और घरना जो है वो तबाही के लिए है, काफी है। ठीक है, घरना तबाही के लिए संसार के काफी है। मैन और मैन के बीच जो घरना है वो काफी है संसार की तबाही के लिए। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दीज लाइन्स। ठीक है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दीज लाइन्स। इन लाइनों का मेन आइडिया क्या है, तो यह आइडिया इसका है, हेटर कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। हेटर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेटर कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। ठीक है, कहता है कि घरना जो है संसार का अंत कर सकती है। ये इस कविता का क्या है, मुख्य विचार है, मेन आइडिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो इसमें है, व्हाट इज आइस सिंबल फॉर। आइस किसका सिंबल है। ठीक है, आइस किसका सिंबल है, तो आइस यहाँ पे सिंबल है हेटर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब क्या हो जाएगा, आइस सिंबल है हेटर। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स स्टैंजा नंबर 1 और स्टैंजा नंबर 2 थे और समरी ऑफ द पोएम थी। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।